जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय HCS मेंस 2021 सीरीज। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे HCS मेंस के लिए एंड टुडेज क्वेश्चन विल बी discuss sedition law, that is section 124A of the Indian Penal Code and its associated challenges। इससे रिलेटेड अभी रिसेंट एक जजमेंट भी आई थी, हम उस जजमेंट को भी पढ़ेंगे। एंड ये सिंस जून 2021 ये न्यूज में चल रहा है। ऑल तो ये लगातार चलता ही रहता है न्यूज में, बट अभी 2021 में ये दोबारा न्यूज में आया जब विनोद दुआ जी ने, जो कि आपने देखा होगा कि एनडीटीवी पे एक नाटक लेके आते थे जायका इंडिया, एंड जहां पर वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके खाना खाते थे, तो उन्होंने अभी क्या करा कि वहां शिमला में बैठकर यूट्यूब पे कुछ एक कमेंट करा जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया एट प्रेजेंट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द कोविड सिचुएशन। जब आपने देखा था कि ये पैंडेमिक बहुत वर्स्ट केस पे पहुंच गया था मई जून जुलाई के वक्त, तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ यूट्यूब पे कमेंट किया एंड सीधा उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया गया कि चार्जेस लगाए गए सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। एंड आपको पता होगा कि अभी तक इवन कभी 1870 से चल रही है जब वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, आपको पता होगा। तो वहाबी मूवमेंट पे स्टार्ट होने के बाद से लेकर अभी तक ये 2021 आ गया, अभी तक इसको चलाया जा रहा है। सिंस नाउ ऑल्सो अभी गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप नहीं किया है। तो इस पे केसेस लगातार बहुत सारी जजमेंट्स भी आई सुप्रीम कोर्ट की एंड कहा गया देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट बैलेंस बिटवीन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। तो हरदम सवाल उसी पे उठता है कि क्या चीज को माना जाए कि भाई सरकार कि भाई आप देशद्रोह का काम कर रहे हो या फिर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपने जेएनयू वाला केस भी देखा था जिसमें स्लोगन्स आए थे भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। एंड ये बहुत सारे केसेस, खालिस्तान वाला केस भी आया था कि मेयर स्लोगन को हम सेडिशन में नहीं मान सकते हैं। इसमें कुछ हम जजमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेडिशन 1। लगातार न्यूज में चल रहा है ये सेडिशन जून से, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीएस में आपको ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन इस बार दिख सकता है। नाउ पहले तो पूछा सेडिशन लॉ, तो आपको पहले पता होगी ये सेक्शन है क्या। इसमें वो आपको वो केसेस बताने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री से लेकर आया जाए कि पहले मैकॉले ने इसको स्टार्ट किया, मैकॉले के बाद इसे आईपीसी में लाया गया, ठीक है। इतना इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पता हो कि पहला केस, जैसे कि आपको पता हो कि जेसी बोस जो है, पहला केस उनके खिलाफ किया गया जब वो एज ऑफ कॉन्सेंट बिल के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, आर्टिकल लिखने की कोशिश करी। तब सबसे पहले उन्हें सेडिशन चार्जेस पे लाया गया, फिर बाल गंगाधर तिलक को किया गया, देन उसके बाद यंग इंडिया पे महात्मा गांधी जी के ऊपर केस लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। सो लेट डिसाइड सेक्शन 124A of Indian Penal Code, that is a sedition 1. Now, first of all, the definition, जो definition exact, it defines sedition as an offense committed when any person by words, by either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise brings or attempts to bring hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection. Now disaffection क्या है इसमें वो भी हम पढ़ेंगे। towards the government established by law in India। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता हो एज इट इज, आपको इसको अपने मेंस के पेपर में लिख देना है जब ये आएगा तो, कि सेडिशन की डेफिनेशन क्या है। दैट इज सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। नाउ हियर दिस डिसअफेक्शन मींस डिसलॉयल्टी एंड ऑल द फीलिंग ऑफ एनमिटी। तो अगर ये जो है डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, फीलिंग्स ऑफ एनमिटी टुवर्ड्स द नेशन, दैट इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ डिसअफेक्शन। अगर आप ये कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो तब आप कह सकते हो कि आपने कुछ सेडिशन चार्जेस आपके खिलाफ लगे जा सकते हैं। बट अगर जस्ट आप क्रिटिसाइज कर रहे हो एंड इट इज अ डिसेंट, अगर खाली डिसेंट है, आप सरकार के उससे खुश नहीं हो, आपने खाली जस्ट क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी है, तो उसको सेडिशन में नहीं किया जा सकता। एंड यहां पर जो अभी विनोद दुआ जी का केस हुआ था जून 2021 में, वो खाली यही केस था कि उन्होंने जब कोविड सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई थी तो उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे थे, यूट्यूब पे कमेंट किया था एंड उनको सेडिशन चार्जेस पे उठा लिया गया। ओके, ऑल्दो उन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया था। हाउएवर, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or dissatisfaction will not constitute an offense under this section। अगर आपका कोई भी चीज मान लो कि वो वायलेंस की तरफ नहीं जा रही है, ठीक है, अगर वो एक्साइट वायलेंस नहीं कर रही है तो आपके ऊपर सेडिशन नहीं लग सकता है। यही बहुत सारी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कहा, लाइक केदारनाथ केस, द फेमस केस, एंड द रीसेंट 2020 केस राजेश शर्मा केस, उसमें भी यही कहा गया
केदारनाथ केस ने सेडिशन को कहा कि ठीक है, स्टेट की सोवरेनिटी को बचाने के लिए सेडिशन चलता रहेगा। सरकार जब इसको अपने सेव करती है तो यही कहती है कि हम इसमें स्टेट की सोवरेनिटी को बचाने के लिए इसको हम अभी तक डिलीट नहीं कर रहे हैं। बट उन्होंने ये कहा कि अगर किसी का भी एक्ट वायलेंस क्रिएट कर रहा है, हेट्रेड क्रिएट कर रहा है, तो उस वक्त सरकार आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, तो वहां पर अगर डिफेमेशन या नेशनल हैट्रेड या फिर नेशनल सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इसके अगेंस्ट अगर आप कुछ लिख रहे हो या आपके वर्ड्स वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सेडिशन लगेगा। आपने सेडिशन बताया, बट इट वाज इंसर्टेड इन 1870 बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स स्टीफन व्हेन इट फेल्ट दैट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड द फीलिंग ऑफ एनिमिटी। उस टाइम पे उन्होंने ये इसलिए किया था जब उनको लगा था कि इंडियंस जो हैं वो अपने थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू जर्नल्स, मैगजीन्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उन्होंने सबसे ईजी तरीका क्या करा कि सेक्शन 124A लेकर आओ, सेडिशन, जिस पे आप डायरेक्टली किसी को भी उठा सकते हो। Now, punishment क्या? It is a non-bailable offense and 3 years और लाइफ टर्म की imprisonment है, and the person who found to be guilty is not eligible for any government job। ये इसकी punishment है। punishment इसमें although आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, मैं जस्ट खाली आपकी नॉलेज को अपग्रेड, आप मेरी हर उसमें सेशन में देखते हो कि मैं थोड़ा सा उसे अपग्रेड करके करवा रहा हूं, सो दैट आपको अगर पॉइंट्स लिखने भी पड़ जाएं तो आप उसमें लिख सको। सो ये सेडिशन की आपके पास डेफिनेशन आ गई। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस, कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसके सपोर्ट में हैं कि भाई ये जो सेडिशन है ये ठीक है, ये इसको इसकी अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन पे इसकी जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 124A ऑफ दिस हैज इट्स यूटिलिटी इन कम्बैटिंग एंटी-नेशनल, जो गवर्नमेंट कहती है, सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स। ये इन 3 एलिमेंट्स को टैकल आउट करने के लिए, स्टेट की सोवरेनिटी को बचाने के लिए सरकार कह रही है कि हम इसी कारण इसको अभी नहीं हटा रहे हैं। अगर हमने इसको हटा दिया तो स्टेट की सोवरेनिटी शायद हो सकता है कि यहां पर डेंजर में आ जाए, स्टेट सोवरेनिटी मे कम इनटू डेंजर। Now it protects the elected government for attempt to overthrow the government with the violence or illegal means। अगर इसको हटा दिया then some anti-national elements may get the edge to overthrow the government with their violence means। इसलिए अभी तक इसको नहीं हटाया गया है। The continued existence of the government established by law is an essential condition for the stability of the law। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ, जिस तरीके से बनी हुई है गवर्नमेंट, भाई वो एक एसेंशियल कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए स्टेट में। अगर वही नहीं होगा तो स्टेट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वायलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सरकार कह रही है कि इसको अभी तक हमने नहीं हटाया। ऑल्दो आपने आर्टिकल 13 पढ़ रखा होगा कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑल्सो, any pre-constitutional law, that means prior to the 1947, if it is in violative of article 12 to 35, that is fundamental rights, will be declared null and void। but अभी तक इसको यहां पर null and void नहीं करा गया, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 19 को अभी भी क्या कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है, तब तक जब तक ये वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा। यहां पर साथ में सरकार ने कंडीशन लगाई है। नाउ many districts in our different states for face a Maoist insurgency and rebel groups working under parallel administration। आपको जैसे भी पढ़ा होगा, मणिपुर में रिसेंट अभी एक्सीडेंट हुआ जिसमें कर्नल त्रिपाठी सीईओ की डेथ हुई, उनकी पूरी फैमिली की और 4 जवान्स की। तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक ग्रुप चल रहा है, PLA ग्रुप चल रहा है। आपने इस पे छत्तीसगढ़ में देखेंगे एंड झारखंड में और नागालैंड में कुछ कुछ जगहों पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है, एक अलग से ही ग्रुप। तो उनको टैकल करने के लिए these groups openly advocate the overthrow of the state government by the revolution, जो कि डायरेक्टली चैलेंज करते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट को हटा देंगे by the revolution। तो यहां पर उनके लिए पॉइंट, ये सेडिशन बहुत जरूरी है। थर्ड, ये कहा गया कि इफ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट्स पीनल एक्शन, देखा आपने देखा होगा कि कोर्ट में जब आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पढ़ी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कहा गया कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पीनल एक्शन इनवाइट करता है तो व्हाई नॉट द कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड आल्सो अटैक द पनिशमेंट। ठीक है, अब ये लाइन बहुत ही ब्रॉड सी लाइन है, कंटेम्प्ट। अब इसमें 2 चीजें आती हैं कि एक तो होता है क्रिटिसाइज करना, यू हैव अ राइट, डेमोक्रेसी है, आपके पास क्रिटिसाइज करने का पूरा पूरा हक है। जैसे अभी फार्मर्स इशू चल रहा है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बट ये कह रहा है कि कोर्ट की तरह इसको भी पनिशमेंट करी जाए। सो द एबोलिशन ऑफ 124 विल बी इल एडवाइज मेयरली बिकॉज इट हैज बीन रॉन्गली इन्वॉल्व्ड इन सम हाईली पब्लिसाइज्ड केस। भाई कहीं पे जगह पे ये कुछ जगहों पे ये रॉन्गली प्लेस हो जाती है, तो दैट डज नॉट मीन कि हम इसको पूरी की पूरी को यहां से स्क्रैप कर दें। तो ये 3 पॉइंट इसके हरदम सपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। एंड नाउ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द सेडिशन लॉ, ठीक है, इसके अगेंस्ट कौन से लॉ हैं, यहां पर पॉइंट्स आ रहे हैं। नाउ poor implementation of the court guidelines
every time the sedition case was getting quashed, the judiciary guided the law enforcement agency, जितने भी हैं हमारे पास law enforcement agencies, regarding its application, but the law enforcement agency are not following the guidelines in the letter and spirit. यहाँ पर जो law enforcement agencies हैं जो ये cases को invoke करती हैं वो ढंग से guidelines को यहाँ पर अब नहीं मान रही हैं. And सुप्रीम कोर्ट की although आपने बहुत सारे cases में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की guidelines को यहाँ पर क्या करा गया, नहीं माना गया. रिसेंटली अपने दिवाली पे ही देखा था पटाखों वाली बात पे. नाउ इंक्रीजिंग द मिसयूज ऑफ सेडिशन, द रीसेंट रिपोर्ट्स, यस, एंड जो भी मेरे ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देना चाह रहा हूं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, और ये कुछ न्यूज़पेपर के पॉइंट्स हैं एंड कुछ पीआईबी गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं. तो इसलिए ये जो डाटा है ये डाटा सारा का सारा गवर्नमेंट की साइट से लिया गया. द रीसेंट रिपोर्ट्स शो दैट द नंबर ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 124A इंक्रीज बाय 160%, वेयर द रेट ऑफ कन्विक्शन ड्रॉप्ड बाय 3 to 33%. ठीक है, रेट ऑफ कन्विक्शन तो बहुत कम है, बट यहां पर जो केसेस डल रहे हैं, रैंडमली डल रहे हैं किसी के ऊपर भी, वो बहुत इंक्रीज हो गए हैं यहां पर. इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो गाइडलाइंस दी गई थी टू द सुप्रीम कोर्ट, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा. Now, in 1979, India ratified one ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights, which set forth internationally recognized standards for the protection of freedom of expression. कि जो freedom of expression है उसको protect किया जाए, जो कि हमारे अंतर्गत की गई है आर्टिकल 19 clause A सब clause A, freedom of speech and expression with some reasonable conditions under article 19 clause 2. These reasonable restrictions are 8 restrictions: incite to violence, defamation, threat to the national sovereignty, national security, our relations with the foreign countries. अगर ये चीजें डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, ये चीजें डेंजर में आ रही हैं, तो सरकार यहां पर आपको रोक सकती है. क्लियर वन? जैसे कि अभी आप देख रहे हो राइट टू प्रोटेस्ट इन द फार्मर्स इशू, आपके पास प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3, बट with some reasonable restrictions, they are the qualified rights. However, the misuse of sedition and arbitrary slapping of the charges are inconsistent with the international commitments. जो इंडिया ने अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की गई हैं, अगर हम उसको देखें तो उसके कंपैरिजन में सेडिशन के केसेस यहां पर नॉन सीरियसली चल रहे हैं, रैंडमली चल रहे हैं और बहुत हाइक हो चुके हैं, बट कन्विक्शन बहुत कम हो रही है. Now, IPC and unlawful UAPA Act, ये भी आपने देखा होगा, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद भी दोबारा न्यूज में आया, have provisions that penalize disrupting the public order or overthrowing the government with the violence and illegal means. So they are sufficient. ये कह रहा है कि जो UAPA एक्ट है, जो कि अभी लगाया भी गया इंडिया पाकिस्तान के मैच के वक्त, जब पाकिस्तान से इंडिया हारी, जब कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे दिल्ली में और राजस्थान में एक टीचर को उठाया गया, तो यहां पर कहा गया कि दे आर इनफ to protect the national integrity. There is no need of section 124A separately. ये अगला पॉइंट है जो इसके अगेंस्ट में जा रहा है. एंड लॉ कमीशन, जिसने कि जैसे पहले डेथ पेनल्टी के लिए भी कहा था कि डेथ पेनल्टी को रिमूव अबॉलिश कर दिया जाए, इन 2018 द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चनड हाउ फार इट इज जस्टिफाइड टू रिटेन सेक्शन 124A, दैट इज एब्सोल्यूट लॉ. बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने अपने केदारनाथ जजमेंट में कहा कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. It even suggested to rethink or repeal the section 124A of the Indian Penal Code. So ये 5 पॉइंट इसके हरदम अगेंस्ट आते हैं कि इसको हटा दिया जाए. तो सेडिशन में आपके लिए आर्गुमेंट्स फेवर में हो गए हैं और अब ये अगेंस्ट में हो गए हैं. अब इसके लिए जुडिशियल इंटरवेंशन, एक क्वेश्चन मैं इसलिए ही लेकर आया हूं क्योंकि जून से ये न्यूज में है, प्लस कुछ जो अभी रिसेंट जजमेंट्स आई हैं वो इसमें हम डिस्कस कर देंगे. अब मैं आपको सारी जजमेंट इसमें लिखवा रहा हूं, आपको मैंने समझा दे रहा हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें रजत शर्मा जजमेंट जो रीसेंट थी एंड दिस केदारनाथ द लैंडमार्क, बाकी सारी जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं सो डैट अगर आपको पुट भी करना पड़ जाए वहां पे आपको लग रहा है तो आप उसे केस को पुट ऑन कर देते, बिकॉज जब भी आप जजमेंट्स को ऐड करते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके मार्क्स थोड़े से ज्यादा आएंगे. 1951, the Punjab High Court had ruled that 124A to be the unconstitutional. A similar ruling was passed in 1959 by the Allahabad High Court, which also concluded that struck down the very root of the free speech. तो इन दोनों जजमेंट्स में 51 में 59 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहां डायरेक्टली वायलेट कर रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो अभी विनोद दुआ जी के केस में भी आया गया, दैट इज अ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस. The Supreme Court has upheld the constitutionality of 124A. यहां पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि 124A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है.
on the basis that the power was required by the state to protect itself। भाई स्टेट की सोवरेनिटी को बचाने के लिए ये सेक्शन बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्टेट में वायलेंस क्रिएट हो सकता है, स्टेट में जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है वो ओवरथ्रो हो सकती है। So it upheld the constitutionality of the sedition but limited its application to act involving intention। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। वायलेंस अगर वो डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है या वो लॉ एंड ऑर्डर को हैम्पर कर रहा है या वायलेंस को इंसाइट कर रहा है, तब सरकार उसको लगाए, अदरवाइज उसको नहीं लगा सकती। ये इस केस में कहा गया। ये जरूर कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है विद सम पॉइंट्स, दीज आर द सम पॉइंट्स। However, it said that every citizen has a right to say or write about the government by the way of criticism or comment। आप कुछ भी क्रिटिसाइज कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे कि आपने देखा है महाराष्ट्र में जब ठाकरे जी की डेथ पे दो लड़कियों ने वो कुछ लिख दिया था फेसबुक पे, उनको उठा लिया गया, फिर किसी ने कार्टून बनाया, फिर उसको उठा लिया गया। अभी रिसेंटली विनोद दुआ जी का केस आया, बीच में जेएनयू का केस आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाली क्रिटिसाइज करना किसी को और कमेंट करना अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सेडिशन नहीं होगा। A citizen can criticize the government to the extent it does not incite people into violence against the government or with the intention of creating public disorder। जब तक वो public disorder नहीं create कर रहा है, जब तक वो violence create नहीं कर रहा है, जब तक वो law and order को hamper नहीं कर रहा है, तब तक आप उस पे sedition नहीं लगा सकते। That was the landmark case of the sedition। Now, next is P. Alavi versus State of Kerala 1982, जिसमें कहा गया कि mere slogan criticizing of the parliament or judicial setup does not amount to sedition। खाली इस पे sedition नहीं लग सकता। इसी को यहां पर सपोर्ट करने के लिए पोस्ट 84 जब इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है, तो 85 में in the 95 पोस्ट इंदिरा गांधी फेज दिस बलवंत सिंह केस आता है, जब खालिस्तान वाला इशू थोड़ा सा पीक पे था। सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड पर्सन फ्रॉम द चार्जेस ऑफ सेडिशन फॉर शाउटिंग स्लोगन सच एज खालिस्तान जिंदाबाद। 85 में वो हुआ था, इसलिए मेरे मुंह से 85 निकला। 95 में ये जजमेंट आई कि खाली ये स्लोगन करना कि खालिस्तान जिंदाबाद डज नॉट अमाउंट टू द वायलेंस। अगर जब तक ये वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, जब तक ये लोगों को हथियार आपस हाथ में लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब तक आप इसके ऊपर सेडिशन नहीं लगा सकते। मेयर स्लोगन विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन। सेम केस हैपेंड इन द जेएनयू केस, जब उन्होंने नारा लगाया था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, तो वो उसमें कहा गया कि स्लोगन को आप सेडिशन नहीं मान सकते। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द मेयर्स रेजिंग ऑफ द स्लोगन्स बाय टू इंडिविजुअल्स कैनॉट बी सेड एज अ सेडिशन। फर्दर इट इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज एन अटेम्प्ट एम टू एक्साइट हेट्रेड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर इस स्लोगन से धीरे धीरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गया, हेट्रेड क्रिएट होता है एंड वो इट लीड्स टू द वायलेंस, तब सरकार सेडिशन लगा सकती है। कोई बीच में सरकार को नहीं रोक सकता, सरकार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट इज द संस्कार मराठे 2015 केस। दिस गाइडलाइंस इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द सेडिशियस मटेरियल। बाय इवैल्यूएशन द पुलिस मस्ट फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द वर्ड्स कॉज डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी टू एक्शन। यहां पर जो भी सेडिशियस वर्ड्स यूज हैं, सरकार पुलिस क्या करे, उसके लिए एक ओपिनियन बनाए कि क्या ये जो वर्ड्स हैं whether they have really caused disaffections, disloyalty, hamper the law and order or not, and उसके बेस के ऊपर नेक्स्ट को वो सेडिशन के चार्जेस लगाए। द रीसेंट वन 2021 केस रजत शर्मा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। मेरे मुंह से 2020 निकला पहले, 2021 द रीसेंट जजमेंट ऑन द सेडिशन वन। In this case, the court ruling said that disagreeing with the views and the policy of the government will not attract the offense of the sedition। जैसे भी फार्मर्स इशू भी चल रहा है कि ये नहीं है कि भाई आपने डिसएग्रीमेंट करा, आपने थोड़े डिसकंटेंट दिखाई, डिसेंट दिखाई, ये तो बेसिक फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। तो अगर ये डिसएग्री करा है सरकार की पॉलिसी से, तो आपके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए। सो द प्रोविजन ऑफ सेडिशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू क्वाइट द डिसक्वाइट। It cannot be invoked to quiet the disquiet. This is the latest judicial judgment regarding the sedition case is concerned. So we have almost 6 to 7 judgments are concerned. तो आप इसमें से recent one and the केदारनाथ को तो बिल्कुल ही टॉप पे लिख सकते हैं, बिकॉज वो रिसेंटली भी यूज भी हुई इन द विनोद दुआ जी केस। सो अगर इसी में से एंड करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द डेमोक्रेसी। सबसे मेन हमारे आज का इंग्रेडिएंट है। द एक्सप्रेशन और थॉट दैट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेडिशन। ये नहीं कि जो अगर आपके जो थॉट्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप उसके खिलाफ सेडिशन लगा दिए जाए। द डेफिनेशन ऑफ द
sedition should be narrowed down to include only those issues pertaining to the territory integrity of the India and sovereignty of India. वो matters जो integrity और sovereignty को यहां पर हैम्पर कर रहे हैं उसी को सेडिशन चार्जेस में लाया जाए एंड इट शुड बी अप्लाइड विद द कॉशियस. ठीक है, तो अगर ये होगा तो ही आप इसको सेडिशन को लगाएं, अदरवाइज इसको ना लगाएं. इन शॉर्ट गवर्नमेंट भी इसी व्यू में है कि जब तक जो सिसेशनिस्ट ग्रुप हैं, जो ये ग्रुप्स पैरेलल गवर्नमेंट्स चला रहे हैं, भाई जब तक स्टेट की सॉवरेनिटी बची रहेगी तो क्वाइट ऑब्वियस है हमारे देश भी बचा रहेगा. वी आर फेमस फॉर दिस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. अगर यहां पर यही डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, यही हैम्पर हो जाएगी नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी, तो देन देयर इज नो यूज. हमने तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करा हुआ है पूरे वर्ल्ड के आगे. वी हैव द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट डाइवर्स नेशन हमारे यहां पर. तो यहां पर सेडिशन को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक स्ट्रक डाउन नहीं किया है, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दिस. सो जहां पर इस पे एडवाइस यही दी जाती है कि जहां पर रेट ऑफ जो कन्विक्शन है उसको यहां पर बढ़ाया जाए एंड इस सेडिशन चार्जेस की इस सेक्शन को मिसयूज ना करा जाए. So with this I am concluding today's session of the sedition. We'll come up with another question soon. Jai Hind to all. Take care.